राम राम भाइयों को, क्या हाल चाल है जी। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भाई अपने घर पे सब मौज बहा ले रहे होंगे। भाई राम जी की कृपा सभी में बढ़ी रहे भाई, और क्या चाहिए। तो लगभग मार्च का महीना भी खत्म होने को 20 दिन है और ये देख लो दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में तो भैया शाम जैसी ढलती है तो मन करता है कि जाओ छत पे, पतंग उड़ाओ और अपना थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस है पूरे दिन का खत्म कर दो। इसे देखते ही ना वो जो सुकून मिलता है, हाय हाय हाय, खुशबू अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों स्पेशल कन्ने। कन्ने तो बहुत सीखे होंगे आपने, लेकिन हवा कम है, कैसे कन्ने करने हैं खींच के। हवा तेज है तो कैसे कन्ने करने हैं खींच के। बहुत ही रेयरली ये चीजें मिलती है यूट्यूब पे, मिलती नहीं है ढूंढने से। तो हमारे बहुत सारे भाइयों को शौक है, खींच मारना पसंद है, लेकिन उनको करने नहीं पता कि किस तरीके से हमें तेज और कम हवा में कन्ने करने चाहिए। और ऐसे के चलते वो अपनी पतंग को कटवा लेते हैं, क्योंकि उनकी पतंग समझदारी तरीके से फिर कहना नहीं मानती। अगर वो कन्ने बेकार कर देते हैं, बस जल्दबाजी के शौक में क्या करते हैं, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, एक ब्लाक नाप लो और भैया होगा करना। ऐसे हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना मेरी जान। दोस्तों बहुत सारी चीज ऐसी है पतंगबाजी में जो आप जितना भी सीख लो उतना ही कम है। लाडले भाई एक बात ध्यान से सुन ले हमारी। भाई अगर तुम पतंगबाजी का शौक रखते हो और बढ़िया पतंगबाजी करते हो, स्किल अच्छी खासी है, तो कोई भी घटिया पतंग यूज मत करना। ये जो पतंग पड़ी है ना, ये अद्धी पतंग है और आप इसकी कीमत देख के नहीं बता सकते कि हाँ भाई इतनी की होगी ये पतंग। इसकी जो कीमत है ना, वो अब देख के पता लग जाएगी आपको। ये देखो, लॉस देख रहे हो पतंग में कितना तकड़ा है, जंप देख रहे हो। अब देखो, ये देखो दोस्तों, 400 मीटर, 500 मीटर, 550 मीटर पे कहीं पे भी खड़े होकर लड़ा लेना, मार नहीं खाने की, वो पतंग है ये। मैं अपने शौक के लिए बता रहा हूँ, जो इसकी कीमत है, मुझे 30 रुपए की एक पतंग पड़ी है ये, 30 रुपए की एक पतंग, ठीक है। लेकिन क्वालिटी की वजह से दोस्तों, कि मेरा जो पैंच हो, अगर गलती भी हो रहा हो तो पतंग को जरा सी कमांड दो, अपना आप ही सही कर लेगी। ऐसी पतंग उड़ाने में फायदा है। उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो स्किल ही नहीं हो जिस बंदे के अंदर, तो वो कुछ भी कर लो भैया, वो कटवा के ही मानेगा। समझ में आ रही बात। तो भैया अगर खींच वाले स्पेशल बढ़िया करने सीखने हैं तो पतंग भी अच्छी वाली आपको रखनी होगी अपने पास में, ठीक है। चलो उसको जल्दी से हम टाइम वेस्ट करें बिना आपको खींचे करने सिखाते हैं। एक या ले लियो कील सी, सबके घर में पाजा। टेपिंग भी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे छेद करना, एक यहाँ पे छेद करना, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है भैया, अगर हवा तेज है, ये अंगूठा यहाँ पे रखना है, एक बिलान नापना है। जो आपका ये पोरा है, ये वाला समझो, ये वाला कहाँ आया था हमारा हाथ, इस वाले पॉइंट पे आया था। तो यहाँ पे इस तरीके से नाप के ये एक पोरा ये पकड़ लेना है। अगर तेज हवा है तब आपको यहाँ पे 2 छेद करने हैं। अगर मीडियम हवा है तो उसमें भी वही काम करेगा, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपकी ये कन्नी उंगली यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए तो ये नाप लेना, एक इंच ये नाप लेना हल्का सा, वहाँ पे कन्ने कर देना आगे। दूसरी बात, अगर हवा खत्म ही चल रही है तो भैया कुछ नहीं करना, अंगूठा यहाँ रखना है और एक बिलान नापना है और यहाँ पे छेद कर देने हैं। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस पतंग को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हवा चल रही है आजकल वो 12-13 के आसपास चल रही है, तो बढ़िया हवा चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बिलान नाप के ये एक पोरा, ये जो 1 इंच है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पे छेद कर लूँगा, ठीक है भैया। ये मैंने यहाँ पे ये छेद कर ली। देखते रहो भाई, ध्यान देते रहो, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ कर लो, फिर उसके बाद में आती है बारी यहाँ पे टेपिंग की। हल्की सी टेपिंग करनी है आपको यहाँ पे, ताकि आपकी पतंग आगे की तरफ फटे ना, ठीक है। ये देखो, ये टेपिंग कर लिया आपने। चलो बाकी टेपिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेन काम है वो सिखा दूँ आपको। कम से कम भाई 1.5 बिलान ये ले लेना है आपको धागा। ये धागा है सद्दी का, नोट लंबा सा बना करके इसको पिरोना है। पहले मैं इसमें पिरो देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे पिरोने से पहले आपको ये जो कमानी है आपकी, इस पर आपको टेपिंग करनी है, बढ़िया सी टेपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है दोस्तों टेपिंग करनी, ठीक है। आपके कमानी में और जान आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे टेपिंग कर दी, ये आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक। अब मैं इसमें यहाँ पे इसको पिरो के इसको गांठ मार दूंगा जल्दी से। पहले आपको मैं गांठ मार के दिखा दूँ, फिर आपको समझाना है किस तरीके से काम, ठीक है। देखते रहो। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. गांठ इतनी कस के मारनी है कि ये जो आपकी चीज़ है ये हिलनी नहीं चाहिए। इसका जो सीना है बिल्कुल एकदम हिलाने से भी ना हिले,
समझ में आ गई बात। मेरे यहाँ पे जो हवा चलती है ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो मुझे इसको खींच के बनानी है, तो मुझे इसका ये जो ठंडा है ये छीलना पड़ेगा। ये थोड़ा भारी है, अब इसको छील के दिखाता हूँ आपको। 1-2 बार सीखोगे किस तरीके से छीलना है, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से पकड़नी है इसकी गर्दन और ये चीज़ आपको ये छील देनी है। ठीक है, थोड़ी हल्की हो गई है, हल्की सी और हल्की करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अब जब पूरी लोचदार बन गई है पतंग हमारी, बेहतरीन एकदम, क्योंकि जो इसमें पहले भारीपन था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप इसमें जब खींच मारोगे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, दुगनी तरीके से ये पतंग काम करेगी आपका। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन हो गई मलाई जैसी। अब इसमें हम जल्दी से गांठ मार लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो गया। अब बात आती है, अगर हवा तेज़ चल रही है, समझ में आ रही बात, तो हल्का सा कन्ना ये आपका जो है ये वाला पीछे रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हल्का सा ये पीछे रहेगा। और हवा अगर बिल्कुल ही मंदी चल रही है तो ये वाला कन्ना आगे की तरफ रहेगा। अब पीछे और आगे कैसे करना है, देखो मेरे इस वाले अंगूठे को देखना, मैं कह रहा हूँ आगे करना है तो हल्का सा ये बढ़ा दो, ये बढ़ गया तो ये वाला कन्ना आपका बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। ठीक है, और अगर तेज हवा है तो हल्का सा ये वाला बढ़ा दो ऐसे, तो ये वाला कन्ना, ये जो कन्ना है ये हल्का सा बड़ा हो गया और ये वाला कन्ना छोटा सा, ये वाला कन्ना छोटा हो गया। तो आपको समझना ये है, तेज हवा है तो हल्का सा पीछे की तरफ बढ़ा दो, मंदी हवा है तो हल्का सा आगे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हल्का सा सूद भरी बढ़ाना है। लेकिन अगर मीडियम है तो दोनों को बराबर रखो, बैलेंसिंग रखो, उसके बाद में आप यहाँ पे गांठ मार सकते हो। मेरे यहाँ पे तेज हवा अच्छी, मतलब मेरे यहाँ पे अच्छी खासी हवा चलती है, 12-14 की हवा चलती है, तो मैं हल्का सा इसको पीछे की तरफ ही रखूँगा। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल पीछे का करना मैंने हल्का सा बड़ा रखा है, बिल्कुल सटीक करना बैठ गया है। गांठ मार देते हैं। ये देखिए गांठ मार दिया इसमें बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। अब बात आती है दोस्तों करने का, इसकी उसकी कि टेपिंग कैसे कैसे करनी है। देखो, एक तो टेपिंग आपको यहाँ करनी है, एक टेपिंग आपको यहाँ करनी है, एक यहाँ पे करनी है, एक यहाँ पे करनी है इस साइड में, एक यहाँ पे करनी है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक यहाँ पे करनी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे भी करो, क्योंकि जब खींच मारोगे ना तो पतंग में जो दरारें बनती है इस तरीके से, हवा की तरह, हवा तेज है या मंदी है, जब आप तेज खींचोगे तो यहाँ पे ना दरारें बन जाती है, तो पतंग ऊपर की तरफ फटने लगती है। तो यहाँ पे भी टेपिंग करो अच्छे से, यहाँ पे भी टेपिंग करो, और उसके बाद में आपकी पतंग तैयार है। और अपने नाम का स्टिकर चिपकाओ और उड़ा दो, बोल जय बाबा की। तो ये कुछ हमारे तेज हवा के और मंदी हवा के करने हैं, ये चीज़ आपको सीखनी है। और ये जब सीख गए तो ये मान के चलो आधा पतंगबाजी का काम तो आपका वैसे ही ऑलमोस्ट पूरा हो गया। जब आप पैंच करने जाओगे तो आप वाकई में सहनसा कहलाओगे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको कमेंट में बताना, और भाई मैं बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट का कि भाई मेरे भाई कुछ आके हमें सजेस्ट करें। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय भारत वंदे मातरम। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय बाबा की।